हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। चलिए आगे की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। नैना अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसका ध्यान काम में नहीं बल्कि हान गुस्सा करेगा इस पर था, जिस वजह से वो काम में ध्यान नहीं लगा रही थी। न्यू जॉब इतना जल्दी कहाँ मिलेगा, उसे ये चिंता सताई जा रही थी। हान आज उसे जॉब से निकाल ही देगा। ना जाने कितने तरह के ख्याल और चिंता उसे सताए जा रहे थे। तभी अमन हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट लिए हान के कैबिन में जा रहा था। जैसे ही उसकी नज़र नैना पर गई, वो वहीं रुककर नैना से कहा, ओहो, तुम यहाँ हो? मुझे लगा आ जाओगी नहीं। अमन की बातें सुनकर नैना घबरा गई, चेयर से उठ खड़ी हुई। पहले तो गुड मॉर्निंग विश की और झूठी स्माइल करते हुए बोली, सर, ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? अमन अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए ना समझते हुए कहा, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, पर तुम क्यों ऐसा पूछ रही हो? नैना झूठी हंसी हंसते हुए बोली, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऑफिस का वातावरण देखकर ऐसा लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या। बाकी कुछ नहीं है, ओके। अमन इतना बोलकर हान के कैबिन की ओर जाने लगा कि कुछ सोचकर रुक गया और वापस पीछे मुड़कर आया। अमन ने नैना के पास आकर कहा, वैसे आज तुम लेट क्यों आई हो? सर, तुम्हें पूछ रहे थे। नैना का इतना सुनना कि वो घबराने लगी और अपनी बड़ी बड़ी आंखें करते हुए पूछी, पर ऐसा क्यों सर? सर को क्या हुआ? अमन अपने दोनों बाहें ऊपर करते हुए कहा, वो तो मैं नहीं बता सकता क्यों पूछ रहे थे। मॉर्निंग में सर सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। अमन इतना कहकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद नैना का दिमाग काम करना बंद कर दिया। उसने तो अनेक प्रकार की योजना बना ली कि आज उसका लास्ट दिन है जॉब का, और जल्दी जल्दी अपने डेस्क का सामान भी इकट्ठा करने लगी। उधर अमन हान के कैबिन के अंदर गया और फाइल दिखाते हुए डिस्कस करने लगा। जब उनका फाइल डिस्कशन हो गया तो अमन जाने से पहले हान से कहा, सर, नैना मैम ऑफिस आ चुकी है, आप कहो तो मैं उन्हें अंदर भेज देता हूँ। नैना का नाम सुनते ही हान को कल का सीन याद आ गया और उसे नैना के लिए बुरा भी लग रहा था कि उसने बिना कुछ जाने ही उसे भला बुरा कह दिया था। हान ने अपना हाँ में गर्दन हिला दिया। उसकी गर्दन हिलाने का इशारा समझकर अमन कैबिन से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद हान चेयर पर बैठकर अपने दोनों हथेली की फिंगर जॉइंट कर अपने होठ पर टैप करने लगा। अमन नैना के पास आकर कहा, मैडम नैना, आपको हान सर ने अंदर बुलाया है। इतना सुनते ही नैना की हार्ट बीट तेज़ी से बढ़ने लगी, मानो जैसे अभी उसे चक्कर आ जाएगा और वो ज़मीन पर गिर जाएगी। उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। अमन ने वापस कहा, जाओ, अंदर सर बुला रहे हैं। उसकी आवाज़ सुनकर नैना अपने सेंस में आई। नैना अपने दोनों हाथ से अपनी ड्रेस को ठीक करते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए हान के कैबिन की ओर चल दी। जैसे ही वो कैबिन के बाहर आकर रुकी, बार बार अपने होठों को बाइट कर रही थी कि अंदर जाए कि न जाए। लाख सोचने के बाद उसने अपना हाथ उठाया और दरवाजे को नॉक की। कैबिन के अंदर से हान ने कहा, यस कमिंग। हान की आवाज़ जैसे ही नैना के कान में गई, वो अपनी पलकें झपकाने लगी और हिम्मत कर दरवाज़ा खोली और धीरे धीरे कदम अंदर बढ़ाई। नैना का इस तरह से धीरे धीरे अंदर आना देखकर हान सोच में पड़ गया, आज इसे क्या हो गया है। फिर उसे समझने में देरी नहीं लगी कि शायद कल की बात से यह डिस्टर्ब है। हान नैना को ऊपर से नीचे तक एक नज़र देखा और कहा, आज तुम ऑफिस लेट क्यों आई? नैना बहुत अंदर से हिम्मत करके बोली, सॉरी सर, आज मुझे लेट हो गया आने में। नैना अपने हाथों की उंगलियां आपस में उलझाने लगी। उसकी ये हरकत देखकर हान को भी अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो समझ गया था कि उसे अच्छा नहीं लग रहा, जिस वजह से हान अपने होठ हिलाया कुछ कहने के लिए कि नैना ही बोल पड़ी, कल के लिए सॉरी सर, मुझे आपके डैड को इस तरह हॉस्पिटल नहीं लेकर जाना चाहिए था। अगर उन्हें कुछ भी हो जाता तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है सर। मैं उन्हें उस हालत में देखकर डर गई थी,
इसीलिए जल्दबाजी में उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई। आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी सर। हान उसे अजीब नज़रों से देखने लगा क्योंकि नैना बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। हान उससे कुछ कहता कि नैना अपनी बात जारी रखी। अपने दोनों हाथ जोड़कर नज़रें नीचे झुकाए बोली, माफ़ी मांगती हूँ सर, प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालना। मुझे ये जॉब की बहुत ज़रूरत है। अगर अगली बार कोई मुझसे गलती होगी तो आप भले ही मुझे जॉब से निकाल देना, पर एक मौका दे दो सर, प्लीज़ प्लीज़ सर। अपने सामने नैना का इस तरह से गिड़गिड़ाना और माफ़ी मांगता देखकर हान के दिल में एक दर्द हुआ। अब वो भी गिल्टी फील करने लगा। हान ज़रा तेज़ आवाज़ में कहा, क्या तुम थोड़े समय के लिए चुप रहोगी? हान की आवाज़ सुनकर नैना थोड़ी सी डर गई। उसका डर साफ दिखाई दे रहा था, जो हान देख सकता था। हान ने अपनी बात क्लियर करते हुए कहा, मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकाल रहा। मेरे डैड को तुमसे मिलना है और हाँ, घर जाने से पहले एक बार उनसे मिल लेना। नैना को तो यकीन ही नहीं हो रहा, जैसे जंगल का छोड़ा हुआ जानवर किसी के हाथ नहीं आता, ये भी उसी तरह का है। पर आज ये कैसे इतना शांति से पेश आ रहा है। नैना उसे शॉक्ड होकर देख रही थी कि हान ने आगे कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? नैना बिना उसकी बात समझे हाँ में सिर हिला दी कि हाँ नैना से सॉरी बोलने के लिए खुद को प्रिपेयर कर ही रहा था कि उसका मोबाइल रिंग करने लगा। हान ने तुरंत मोबाइल की ओर देखा और मोबाइल स्क्रीन पर कदम नाम शो हो रहा था। हान जानता था कि कदम बेवजह में कभी कॉल नहीं करता बिना किसी काम के। हान ने कॉल रिसीव किया और बातें करते वक्त खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर का व्यू देखने लगा। हाँ बोलो, हान की आवाज़ सुनकर कदम ने कहा, सर मैं हॉस्पिटल में हूँ, साहिब का आज डिस्चार्ज करना है तो डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। आप कब तक आ जाएंगे? हाँ डॉक्टर को कह दो तुम, मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ। जी सर। इतना बोलकर कदम ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल कट होने के बाद हान अपना मोबाइल बंद किया और पीछे मुड़ते हुए कहा, हाँ तो तुम। हान पीछे मुड़ा, देखा कि नैना वहाँ पर नहीं थी। नैना का इस तरह से बिना बताए चले जाना हान को गुस्सा आ रहा था और गुस्से में खुद से कहा, क्या ये लड़की 2 मिनट रुक नहीं सकती? हान इतना कहकर केबिन से बाहर निकल गया और कुछ वक्त के बाद हान हॉस्पिटल पहुंचा। डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटीज़ फॉर्म में फिलअप किया। 1 घंटे के बाद हान अपने डैड को लेकर मेहता बंगलो पहुंच गया। मेहता एंटरप्राइजेस शाम 6 बजे ऑफिस की छुट्टी होने के बाद सभी एम्प्लॉयज़ निकल रहे थे। नैना भी तैयार होकर ऑफिस से निकल चुकी थी। नैना गेट तक ही आई थी कि उसे अमन ने आवाज़ लगाते हुए कहा, नैना मैडम, आपको हान सर ने घर बुलाया है। उनके डैड आपसे मिलना चाहते हैं। नैना बहुत ही सोच में पड़ गई कि जाए कि ना जाए। अगर जाने के बाद हान सर को गुस्सा आ गया तो। नैना को याद आया कि केबिन के अंदर हान ने कहा था कि उसके डैड उससे मिलना चाहते हैं। बहुत सोचने के बाद नैना तैयार हो गई जाने के लिए और ऑटो रोका। मेहता बंगलो जाने के लिए निकल गई। शाम 7 बजे नैना मेहता बंगलो पहुंच गई। ऑटो से उतरने के बाद गेट की ओर बढ़ी। वॉचमैन उसे देखकर पहचान गया क्योंकि 1 दिन पहले ही नैना मेहता बंगलो में आई हुई थी। वॉचमैन बिना सवाल जवाब किए नैना को अंदर जाने दिया। नैना जैसे ही लिविंग एरिया में आई कि कदम उसे सोफे पर बैठने के लिए कहा। लिविंग एरिया में इस वक्त कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कदम ने कहा, मैडम आप बैठ जाइए, मैं सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ। नैना बहुत सोचने के बाद हिम्मत कर सोफे पर बैठ गई। कदम नारायण जी के कमरे में गया। इस वक्त वहाँ पर नारायण जी के साथ अभय और हान दोनों मौजूद थे। कदम सभी की तरफ देखकर कहा, साहेब ऑफिस वाली मैडम आई है। नैना का नाम सुनकर नारायण जी के फेस पर चमक आ गई क्योंकि उन्हें उसे आभार व्यक्त जो करना था, आज उसी की वजह से उनकी जान बच पाई थी, इसीलिए वो उसे थैंक यू कहना चाहते थे। हान ने कदम से कहा, ठीक है, उसे बैठने के लिए कह दो। कदम हाँ कह के
कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद अभय क्यूरियस होकर हान की तरफ देखकर कहा, ये ऑफिस वाली कौन सी मैडम आ गई है? जहाँ तक मैं जानता हूँ तेरे ऑफिस में तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को छोड़कर कोई भी लेडीज़ नहीं है। हान बेड पर बैठा था और उठते हुए कहा, अरे तुझे बताया तो था, ये वही है ज़िद्दी लड़की जो कल डैड को हॉस्पिटल लेकर गई थी। और हाँ, तूने उसे भला बुरा कह दिया। क्या उससे माफ़ी मांगी तूने? अपने डैड के सामने अभय के मुंह से कल वाली बात सुनकर हान को अंदर से चिढ़ आने लगी। नारायण जी भी हान को घूर कर देखने लगे और आंखों पर चश्मा चढ़ाते हुए कहा, क्या तुमने उस लड़की को कल भला बुरा कहा? हान जानता था अब उसके डैड उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। हान अपनी नज़रें इधर उधर चुराते हुए कहा, डैड मुझे पता नहीं था इसीलिए कल उस पर गुस्सा कर दिया। पता नहीं था तो पता कर लेना चाहिए ना बेटा। यूँ किसी पर बिना सोचे समझे उंगली उठाकर तुम्हें क्या मिला? हान अब गुस्से से अभय की तरफ देखने लगा और मन में खुद से कहा, तू अकेले में मिल, तुझे फिर बताता हूँ। उसकी आंखों का इशारा अभय अच्छे से समझ रहा था और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा, जैसे वो दोनों एक दूसरे की बातें समझते हो। अभय भी खुद के मन में कहने लगा, मुझसे बाद में निपटना, पहले अंकल से निपट ले। तभी नारायण जी व्हील चेयर का बटन प्रेस किए और कमरे से बाहर जाने लगे। उनके पीछे अभय और हान दोनों लिविंग एरिया में आए। उन तीनों को आता देखकर नैना तो सोफे से उठ खड़ी हो गई। नैना इतना तो समझ गई थी कि ऑफिस से लेकर घर तक पूरा बॉयज़ हॉस्टल जैसा वाइब्स आता है, क्योंकि बंगलों में एक भी लेडीज़ दिखाई नहीं दे रही सिवाय आदमियों के, क्योंकि हान को सच में औरतों से नफ़रत है, जिस वजह से उसने ना अपने घर में कोई लेडी सर्वेंट रखा है और ना ऑफिस में, सिवाय फाइनेंस डिपार्टमेंट छोड़कर, वो भी जो फाइनेंस में है वो काफ़ी पुरानी है, इसीलिए उसने निकाला नहीं है। नैना ने दोनों हाथ जोड़कर नारायण जी को नमस्ते की। बदले में नारायण जी भी उसे आशीर्वाद दिए। नारायण जी नैना के पास आकर बोले, बेटा खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। नैना लगातार अपनी ड्रेस को ठीक कर रही थी। उसे ऐसा करता देखकर सभी वहाँ के लोग समझ गए थे कि वो अंदर से घबरा रही है। नारायण जी वापस बोले, बेटा बैठ जाओ। नारायण जी के रिक्वेस्ट करने पर नैना सोफे पर बैठ गई। हान वहीं सोफे के साइड में दोनों हाथ पॉकेट में डाले खड़ा था। अबे बहुत ही मजाकिया था, इसीलिए नैना के पास आकर बैठ गया। बैठते ही उसने अपना हाथ नैना की तरफ बढ़ाया और हेलो किया। नैना को नहीं पता कि अभय कौन है। उसने अपना धीरे से हाथ आगे बढ़ाया। उसे अजीब तो लग रहा था, पर क्या करे, बॉयज़ हॉस्टल में जो फंस गई है। बदले में उसने भी हेलो किया। तभी कदम किचन की ओर से कॉफ़ी और नाश्ते लेकर आया और टेबल पर रख सभी को कॉफ़ी देने लगा। हान भी सामने वाले सोफे पर बैठ गया, कॉफ़ी पीने लगा। नैना ने कॉफ़ी का एक ही सिप ली होगी कि नारायण जी बोले, बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से कल मेरी जान बच गई। नैना ने जैसे ही ये सुना कि उसकी नज़र तुरंत हान की ओर गई। हान ने भी ये बातें सुन लिया था, पर उसने नैना की तरफ देखा नहीं। वो अपनी कॉफ़ी पीने में खुद को बिज़ी दिखाया, जिस वजह से नैना मुश्किल से स्माइल की और बोली, ऐसी कोई बात नहीं है अंकल, मैं आपकी तबीयत देखकर घबरा गई थी। मुझे नहीं पता आपको अचानक से क्या हो गया और मुझे ज़्यादा हॉस्पिटल के बारे में पता भी नहीं, इसीलिए मैं आपको छोटे से हॉस्पिटल में लेकर चली गई। उसके लिए मुझे माफ़ कर देना अंकल। नारायण जी अपनी आंखों से चश्मा निकालते हुए बोले, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो बेटा? हॉस्पिटल बड़ा हो या छोटा, इंसान की जान बच जाए वो सबसे बड़ी बात है। ये तो हमने अपने मन में ख्याल बना लिया है। ये चीज़ बड़ी है और ये चीज़ छोटी है। कोई भी हॉस्पिटल हो या डॉक्टर हो, वो अपनी लगन और मेहनत से काम करता है।
जिसे सुनकर नैना ने अपनी हाँ में गर्दन हिला दी। कुछ पल यूं ही सब लोग शांत रहे कि नारायण जी नैना के बारे में पूछते हुए आगे कहा, और बताओ बेटा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? जिसे सुनकर हान भी नैना की तरफ देखने लगा। वो भी देखना चाहता था कि ये लड़की क्या बताती है। नैना ने कॉफ़ी का मग टेबल पर रखते हुए अपने दोनों होंठ आपस में दबाए और फिर बोलना जारी रखी। मैं कांदीवाली में अपने मामा मामी के साथ रहती हूँ। मैंने अपनी माँ को नहीं देखा। पापा गांव में रहते हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। नैना इतना बोलते बोलते बहुत मायूस हो गई। उसकी मायूसी वहाँ पर बैठे सभी लोग देख सकते थे। वहीं सामने बैठा हान ने जब नैना के मुंह से ये सब बातें सुनी तो उसे याद आया कि अमन ने नैना के बारे में जो डिटेल्स कलेक्ट किया था, सभी बातें करेक्ट नैना ने वैसे ही बताया। सच में वो जिस हालात से गुजर रही है वो सिर्फ उसे ही पता है। नारायण जी को भी अच्छा नहीं लगा कि इतनी कम उम्र में इसे इतनी सारी तकलीफ झेल रही है, जिस वजह से उन्होंने भी सांत्वना देते हुए कहा, तुम तो मुझसे भी बड़ी हो बेटा। उम्र में नहीं बेटा, समझदारी में। जो बच्चे अपनी परिस्थितियों और हालात से जीना सीख जाते हैं उन्हें फिर किसी बात का भय नहीं होता। और आज मैंने तुम में ये देख लिया। नैना नज़र नीचे किए हुए अपनी तकलीफ़ जाहिर की। कुछ बातें समझने से नहीं, खुद पर बीतने से समझ में आती है। ये लाइन नैना के मुंह से सुनकर हान उसे घूर के देखने लगा और मन में कहा, ये क्या मुझे ताने दे रही है? वहीं पास में बैठा अभय काफ़ी टाइम से नैना की बातें बड़ी शांति से सुन रहा था और अपनी शांति तोड़ते हुए कहा, यार मैं तो तुम्हारा फ़ैन हो गया हूँ। तुम बहुत अच्छी बातें करती हो, बहुत लॉयल हो तुम। अभय के मुंह से नैना की तारीफ सुनकर नारायण जी भी हंस पड़े और हंसते हुए कहा, बेटी तुम अपनी उम्र में काफ़ी समझदार हो। परिस्थितियाँ और हालात से जीना सिखा देती है। तुम बहुत आगे जाओगी बेटा। ये बूढ़े अंकल का ज़ुबान है। सब बातें कर रहे थे कि नैना का मोबाइल रिंग करने लगा। ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि उसके मामा का था। वो अपने मामा का कॉल कट नहीं कर सकती, इसलिए उसने सभी की तरफ देखकर बोली, मुझे अब घर जाना चाहिए, मेरे मामा का कॉल आ रहा है। नारायण जी ने बड़े ही प्यार से कहा, हाँ ज़रूर बेटा, और हाँ संभाल कर जाना। और तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बेझिझक ही अंकल से कह देना। अंकल तुम्हें कभी मना नहीं करेंगे। नैना सोफे से उठते हुए बोली, जी ज़रूर अंकल। इतना बोलकर वो बाहर जाने लगी और जाते जाते कॉल रिसीव कर ली। हेलो, हाँ मामा। दूसरी ओर से पता नहीं उसके मामा ने क्या कहा कि नैना तेज़ आवाज़ में बोली, क्या, पर कैसे? उसकी इतनी तेज़ आवाज़ सुनकर हान, नारायण जी, अभय सभी नैना की ओर देखने लगे और नैना मेन डोर से बाहर निकल गई। खुराना इंडस्ट्री। विहान जल्दी ऑफिस से निकलकर एयरपोर्ट चला गया था क्योंकि उसे आज शाम फ्लाइट में बैठना था मलेशिया जाने के लिए। विहान इतना बिजी था कि घर नहीं आया, ऑफिस से ही मलेशिया के लिए निकल गया। रात का समय मेंशन में नव्या ने पूरे कमरे में लाइट चालू कर दी थी क्योंकि इतने बड़े कमरे में उसे सच में अंदर से डर लग रहा था। विहान के होते हुए उसे डर नहीं लगता था। आज पूरे कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। नव्या अपने घर पर कितनी बार अकेली रही है, पर उसका घर छोटा होने के नाते उसे कभी डर नहीं लगा। और कनिका तो हमेशा उसके साथ रहा करती। नव्या जब विला में थी वो अकेले कमरे में ही थी, पर वो कमरा बड़ा था पर सिंगल था। ये तो कमरा नहीं, ना जाने विहान ने क्या सोच के बनाया है। नव्या को एक बात की खुशी थी कि वो आज बेड पर अकेली फैलकर सोएगी। उसे आए दिन से उसे बेड बहुत पसंद आया था, पर वो खुद के मन में बड़बड़ाते हुए बोली, इस शैतान को इतना बड़ा कमरा बनाने की क्या ज़रूरत थी। हाँ, ये भी सही है,
इसे क्यों डर लगेगा, ये तो खुद ही शैतान है और मैं इंसान, मुझे तो लगेगा ही डर। नव्या इतना बोलकर ब्लैंकेट से खुद को कवर कर ली। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।